चैप्टर 6 वर्स 22। तो एक बार इंग्लिश में आपके लिए पढ़ दूंगा, देन हिंदी में पढ़ दूंगा। The eye is the lamp of the body, so if your eye is healthy, your whole body will be full of light. But if your eye is bad, your whole body will be full of darkness. If then the light in you is darkness, how great is the darkness? हिंदी में आपके लिए एक बारी पढ़ देता हूं। आंख शरीर का दीपक है। क्या है? आंख शरीर का दीपक है। क्या है? आंख शरीर का, आंख शरीर का, आंख शरीर का। तो परमेश्वर का वचन बता रहा है ये जो आईज है हमारी, अच्छा ये जो वर्ड्स है ये पूरी स्पिरिचुअल बात कर रही है, यहाँ पे फिजिकल बात नहीं कर रही है। तो ये वाली जो आईज है उसकी बात नहीं हो रही है, फिजिकल आईज की बात नहीं हो रही है, स्पिरिचुअल आईज की बात हो रही है। आमीन। तो सुनना बड़े ध्यान से, जो आपकी जो इमेजिनेशन है, ठीक है, वो एक दीपक की तरह है। आत्मा में आप क्या देखते हैं वो एक दीपक की तरह है, ठीक है। दीपक का काम क्या होता है? क्या काम होता है दीपक का? दीपक का काम क्या होता है? मेरे को यहीं से आवाज आ रही है। दीपक का काम क्या होता है? प्रकाश देना होता है। और दीपक अगर अपना काम ना करे तो अंधेरा हो जाता है। तो वही बाइबल बता रही है, जो तेरी आंखें मैंने तुझे दी है, स्पिरिचुअल आईज जो मैंने तुझे दी है, जो इमेजिनेटिव पावर मैंने तुझे दी है, अगर तू यूज नहीं करेगा तो तेरे जीवन में भी अंधकार आएगा। मैं कुछ समझाना मांग रहा हूं यहां पे। मैं नहीं चाहता कि आप मिस कर दें, ये एक बहुत डीप रेवलेशन है। आपको पता है, उससे पहले कि प्रभु ने सृष्टि की रचना करी, उसने वो देखा जो था ही नहीं। आमीन। जब प्रभु को मछली बनानी थी तो अपनी इमेजिनेशन पावर उसने यूज करी और देखा कि फिश कैसी दिखेगी, और तब उसने बोला ऐसा हो, और ऐसा ही हो गया। उसने अपनी इमेजिनेटिव पावर यूज करी, उसने वो दीपक यूज करा जो जलना चाहिए, और दीपक जलता है तो प्रकाश आता है। तो ये बता रहा है जो आपकी आंख है वो एक शरीर के लिए दीपक है। क्या है? शरीर के लिए दीपक है। अगर इस आंख से, जो स्पिरिचुअल आंखें हैं आपकी, अगर आप देखते रहेंगे आप बीमार हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, आप ये हैं, आप वो हैं, आप विक्टिम मेंटालिटी लेके घूमते रहेंगे ना इमेजिनेशन में अपनी, तो आप वैसी बन जाएंगे, क्योंकि आपका दीपक बुझ चुका है। आमीन। अपनी इमेजिनेटिव पावर को यूज करें, उस दीपक को ऑन करें, तब आपकी जो शरीर है उसके अंदर लाइट चमकेगी। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन यहां क्या बता रहा है? आंख शरीर का दीपक है। यदि तेरी आंख अच्छी हो, क्या मतलब है इसका? आंख अच्छी हो मतलब आंख जब अच्छी चीजें देखे तो क्या होगा? आगे क्या लिखा है? यदि तेरी आंख अच्छी हो तो तेरा सारा शरीर उजाले से भर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो यहां पे परमेश्वर बताना मांग रहा है, अगर तू अपनी आंखों से अच्छा देखता है, गुडनेस देखता है परमेश्वर की, तो तेरा पूरा शरीर भी उसकी ग्लोरी से भर जाएगा। हालेलुया। समझ आ रहा है? क्या हम थोड़े एक्साइटेड हो सकते हैं? स्माइल कर सकते हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मजा नहीं आ रहा मुझे, ऐसे मैं प्रीच ही नहीं कर पाऊंगा। ओके, मजा नहीं आ रहा मुझे। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप सब जीवित हैं? तो थोड़ा शोर मचाइए। जो शांति है ना वो कहां रहती है? शांति कब्रिस्तान में रहती है। जोक। ओके, ये जीवित कलीसिया है, जो जीवित लोग हैं वो शोर मचाते हैं। आमीन, हालेलुया। हाँ, तो मुझे भी थोड़ा मजा आएगा, मतलब लग रहा है कि भाई कोई रिसीव कर रहा है ना? आमीन।
क्या लिखा है, यदि तेरी आंख अच्छी हो तो तेरा सारा शरीर उजियाले से भर जाएगा। परमेश्वर कह रहा है अगर तू आंखों से, जो तेरी स्पिरिचुअल इमेजिनेशन जो है तेरी, जब तू उससे अच्छा देखता रहता है तो जो तेरा शरीर है, जो शरीर है वो भी मेरी ग्लोरी से भर जाएगा। तो जब आपका पूरा इमेजिनेशन, पूरा ध्यान आपका उसकी गुडनेस पे लगा रहता है ना, तो पता है क्या होता है, उसकी ग्लोरी आपके शरीर में प्रकट होने लग जाती है। आमेन, हालेलुया। और आगे क्या लिखा है, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर अंधकार रहेगा। कभी यहां दर्द होगा, कभी बीमारी हो गई, कभी कुछ हो गया शरीर में, कई प्रॉब्लम आ गई, डिप्रेशन आ गया, एंग्जाइटी आ गई, सिर्फ इसलिए कि जो आपकी गेज है, आपकी जो गेज है वो रॉन्ग है। आप जहां निरंतर देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, वो रॉन्ग है। परमेश्वर कह रहा है मेरी गलती नहीं है, तू खुद ही इनवाइट कर रहा है ये चीजें अपनी लाइफ में। आपकी जो इमेजिनेशन है वो, आप स्पिरिचुअल में चीजों को इनवाइट करते हैं जब कुछ आप इमेजिन करते हैं। मैंने आपको पहले समझाया था, जो यहाँ पे बाइबल स्टडी होती है उसमें भी मैंने समझाया था। मैंने कहा था कि ये जो आपका हार्ट है ना, वो एक मैग्नीफाइंग ग्लास है। क्या है, क्या है? मैग्नीफाइंग ग्लास क्या करता है, हर एक चीज को जिस पे आप उसको रखोगे उसको बड़ा कर देगा। तो वैसे ही आपका हार्ट है। अगर आपका हार्ट ईवल चीजों पे लगा हुआ है पूरे टाइम, परमेश्वर की गुडनेस के अलावा, परमेश्वर की ग्रेस के अलावा कहीं भी लगा हुआ है ना आपका हार्ट ईवल चीजों पे, तो उसको वो मैग्नीफाई करता रहेगा। अगर बीमारी पे ध्यान लगाओगे तो बीमारी बड़ी होती जाएगी, और अगर उसकी गुडनेस पे ध्यान लगाओगे तो गुडनेस आपके शरीर में भी बड़ी होती रहेगी। हालेलुया, आमेन। उसकी चंगाई पे ध्यान लगाओगे तो चंगाई प्रकट हो जाएगी यीशु के नाम में। आमेन। तो जो आपकी आंख है, जो स्पिरिचुअल आई है आपकी, वो क्या है, दीपक है। और दीपक का काम होता है जलना, ऑन रहना। अगर दीपक ही ऑफ रहेगा तो ऑफ कोर्स डार्कनेस रहेगी। कई लोग अपनी इमेजिनेशन को यूज नहीं करते परमेश्वर के वचन पे मनन करने के लिए। कई लोगों को लगता है परमेश्वर के वचन पे मनन करने का मतलब होता है पढ़े जा रहे हो, 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 पढ़े जा रहे हो। वो टोटके में काउंट हो जाएगा, वो भी बिब्लिकल टोटका है। ये नहीं करना, इससे कुछ नहीं होगा, ठीक है। मनन करने का मतलब होता है इमेजिन करना। क्या होता है? तो अगर मैं एक वचन को लेता हूं, प्रभु यीशु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, तो मैं अपने आप को चंगा देख रहा हूं उसके कोड़े खाने से। ये होता है मनन करना। और जब आप देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, तो क्या होता है, उसकी जो लाइट है आपके शरीर में एक्चुअल में प्रकट होने लग जाती है। हालेलुया। तो ये जो आयत है आपको यहां पे सीक्रेट बता रही है कि कैसे उसकी स्पिरिचुअल चीजों में एंटर करें। अरे भैया, स्टेप आपको लेना पड़ेगा। सब कुछ परमेश्वर ही कर देगा तो कैसे काम चलेगा? क्या परमेश्वर आपके घर में आके खाना बनाता है? क्यों नहीं बनाता? क्वेश्चन ये, क्यों नहीं बनाता? क्योंकि कुछ काम आपके लिए दिए गए हैं कि आपको करने हैं। तो वैसी कुछ काम आपकी भी ड्यूटी है, आपको भी करना पड़ेगा। जो ट्रिनिटी है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये तीन लोग हैं और एक हैं, है ना। और ये तीनों लोग एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। जब हम सृष्टि की रचना में जाते हैं, जेनेसिस में जाते हैं, तो क्या होता है, पिता इमेजिन करता है, पहले देखता है कि कैसा सब कुछ दिखेगा। उसके बाद वो क्या करता है, वर्ड का यूज करता है। किसका? यीशु मसीह का यूज करता है, पुत्र का यूज करता है, वचन का यूज करता है, और वचन को भेजता है अपना काम करने के लिए। और पवित्र आत्मा ऐसे वेट कर रहा होता है। वचन में लिखा है पवित्र आत्मा वाटर्स के ऊपर मंडरा रहा था ऐसे। वो कुछ नहीं कर रहा था उस टाइम, वो सिर्फ मंडरा रहा था ऐसे। मगर जब पिता ने अपना काम करा, इमेजिन करा, और पुत्र को भेजा जो कि वचन था, जब भेजा तो पवित्र आत्मा ने नोटिस करा कि वर्ड आ रहा है और पकड़ा उसको और मैनिफेस्ट कर दिया। हालेलुया। तो ये जो तीनों हैं ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ये एक दूसरे के अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो पिता पुत्र के अलावा कुछ नहीं कर सकता, पवित्र आत्मा के अलावा कुछ नहीं कर सकता। तीनों को एक साथ रहना पड़ेगा अगर लाइफ प्रोड्यूस करनी है। हालेलुया। तो वैसे ही आपको भी डिपेंडेंट होना पड़ेगा। तीनों,
आपको पता है कई लोग वचन 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 ही करते हैं और पवित्र आत्मा को भूल जाते हैं। आपको समझना पड़ेगा कैसे हमारा पिता काम करता है, वैसे ही आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप कौन हो? उसके बच्चे हो। तो वचन में लिखा है बेटा वही करता है, पुत्र वही करता है जो वो पिता को देखता है करते हुए। तो आप जो पिता को देखते हो करते हुए आपको वही करना है, वचन कहता है। तो पिता क्या कर रहा है? पिता पहले इमेजिन कर रहा है, वो अपनी स्पिरिचुअल आईज से देख रहा है, क्योंकि उसने अपन जैसा वो खुद है आपको वैसे ही बनाया है, अपनी लाइकनेस में, अपने स्वरूप में, अपनी समानता में आपको बनाया है। तो आपको भी उसी की तरह चलना है। तो वो क्या कर रहा है? इमेजिन कर रहा है जो है ही नहीं, वो देख रहा है जो है ही नहीं। फिर वो वचन को उठाता है, जो वचन इटर्निटी से एग्जिस्ट करता है, जो आपके हाथों में है आज, ठीक है, वो उसको उठाता है और उसके पास फिर बोल के डिक्लेयर करके भेज देता है। फिर पवित्र आत्मा आता है और उस वचन को पकड़ के मैनिफेस्ट कर देता है। वैसे ही आपके जीवन में जब आप देखना चालू करेंगे, परमेश्वर के वचन पे मनन करना चालू करेंगे, जब आप इमेजिन करना चालू करेंगे कि उसके खोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, जो भी प्रतिज्ञा आपके लिए, जब आप इमेजिन करना चालू करेंगे तब पवित्र आत्मा आएगा और उस वचन को जो आपके मुख से निकलता है पकड़ के मैनिफेस्ट कर देगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। अरे उन चीजों के लिए प्रार्थना करना बंद कर दो, फास्टिंग करना बंद कर दो, और जो मैं बता रहा हूं वो करना स्टार्ट करो, और देखो परमेश्वर क्या करता है आपकी जिंदगी में। आमीन। अरे हमें पिता की तरह सोचना है, उसकी तरह हमें बनाए गए हैं, तो उसी की तरह सोचना है आपको। कई लोग मांगे जा रहे हैं, फास्टिंग करे जा रहे हैं, पता नहीं क्यों करे जा रहे हैं, मगर फास्टिंग करे जा रहे हैं और प्रार्थना करे जा रहे हैं, नोज रगड़े जा रहे हैं अपनी जमीन में। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। वो कह रहे सब कुछ मैंने तेरे अंदर डाल दिया, अपने अंदर झांक के देख कि क्या है तेरे अंदर। आमीन, हालेलुया। ये ऐसा है जैसे मैंने आपको पैसे दिए, आपकी जेब में डाल दिए, आप तब भी मेरे से पैसे मांगे जा रहे हो, भाई दे, भाई दे। क्यों दूं भाई, दे तो दिए। परमेश्वर भी ऐसा ही है, जब आप प्रार्थना में मांगते रहे परमेश्वर दे 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 दे, वो कह रहा है भैया मैंने तुझे दे दिया, आंखें खोल अपनी, तेरी आंखें ही बंद हैं, आंखें लगा उस वचन की तरफ जो मैंने तुझे दे दिया है। आमीन, हालेलुया। क्या आप सब आनंदित हैं? थोड़ा शोर मचाएंगे? आमीन। ओके, सो मैं आपको एक आयत पढ़ाता हूं, बहुत मजा आने वाला है आपको आज के वचन में। रोमन्स चैप्टर 4 वर्स 20, और हिंदी में रोमियो चैप्टर 4 वर्स 20। एक बारी मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ, देन हिंदी में पढ़ दूंगा आपके लिए। सो ये एब्राहम की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे He did not waver at the promise of God through unbelief, but was strengthened in faith, giving glory to God, and being fully convinced that what he had promised, he was also able to perform. So हिंदी में एक बार आपके लिए पढ़ देता हूँ। उसने अविश्वास के कारण परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं किया, बल्कि विश्वास में और भी दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की, और यह निश्चय किया कि जो कुछ उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने की सामर्थ्य भी रखता है। आमीन। तो प्रभु यहाँ क्या बता रहा है? यहाँ अब्राहम की बात हो रही है कि वो अपने विश्वास से हिला नहीं। प्रभु ने उसे प्रतिज्ञा करी कि तुझे मैं जातियों का पिता बनाऊंगा। अब वो जिस एज में था वो फिजिकली इम्पॉसिबल था। तो आपकी लाइफ में बहुत ऐसी चीजें आती हैं कि आपको लगता है ये पॉसिबल ही नहीं है। परमेश्वर आपसे कहता है अगर पॉसिबल होता तो मेरी महिमा कहां से होती? अरे इम्पॉसिबल है, इसलिए तो मेरी महिमा कि लोग जान पाए कि मैं तेरा पिता परमेश्वर हूं और सिर्फ मेरे अलावा ये कोई काम नहीं कर सकता। आमीन। तो जब आपके सामने एक इम्पॉसिबल सिचुएशन आती है तब समझ जाओ परमेश्वर की महिमा प्रकट होने वाली है। आमीन। तो परमेश्वर क्या बता रहा है? जो अब्राहम था उसने जो उसे प्रतिज्ञा दी गई, भाई मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा, वो उसकी वाइफ हंसने लग गई कि कैसी बातें हैं ये। जब आपको परमेश्वर का वचन मिलेगा ना, मैं देता हूं ना किसी को कभी वचन प्रभु की ओर से प्रोफेसी का, वो कहते हैं भाई क्या बात कर रहे हो आप? भाई यही बात कर रहा हूं यही बात है भाई। आपकी कैपेसिटी से बाहर निकल के बात होंगी सारी। अरे परमेश्वर ने मुझे बोला था तू पास्टर बनेगा,
मैंने कहा सब बन जाऊंगा, सब, मैं बता रहा हूँ सब बन जाऊंगा, पास्टर नहीं बनूंगा। खड़ा हूं सामने आपके आज, ठीक है। वो जो बोलता है वो हो जाता है। अगर बाहर दिन है वो बोलेगा रात है, तो उसी समय रात हो जाएगी। हालेलुया, आमीन। तो अगर उसने आपको प्रतिज्ञा दी है, प्रॉमिस करा है कि तेरी लाइफ में मैं ये करूंगा, तो भाई साहब आप कहीं भी भाग जाओ, आपकी लाइफ में वो पूरा करके छोड़ेगा। आमीन। योना भाग गया, अरे कह रहा योना भाग गया, अपनी कॉलिंग से भागने लग गया। पता लगा कुछ देर बाद मछली के मुंह में मिल रहा है। 3 दिन तक पड़ा रहा मछली के मुंह में, और मछली ने भी उसे वहीं थूका जहां पे उसको जाना था, परमेश्वर ने बोला था। अगर परमेश्वर ने कुछ बोला है आपकी लाइफ में, तो वो पूरा करने वाला भी वही है, और डेफिनेटली पूरा करेगा, कोई नहीं रोक सकता। आमीन, हालेलुया। अगर परमेश्वर कह रहा है मैं तुझे प्रॉस्पर कर रहा हूं, मैं तुझे चंगा कर रहा हूं, मैं तेरा उद्धार करता हूं, मैं तेरा प्रोवाइडर हूं, तो कोई नहीं रोक सकता आपको प्रॉस्पर करने में। हालेलुया, आमीन। अरे शैतान इतना बड़ा नहीं है कि आपको रोक दे। शैतान के मुंह पे देख के हंसो, है चल। अरे परमेश्वर बड़ा है आपका बहुत, समझो इस बात को, बहुत ऊंचा है। एक पर्सन की मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ, रियल स्टोरी है। वो लेटे हुए थे, उनको हॉस्पिटल में थे, वो उनको कैंसर था। तो डॉक्टर ने बोला था आप कुछ नहीं हो सकता, आप कुछ नहीं हो सकता, अभी कुछ टाइम में, हफ्तों में आप मर जाओगे। तो अपनी फैमिली को आप जो भी बोलना है, लेटर लिखना है, जो भी करना है आप कर लो। शैतान, उन्होंने, किसी ने उनको आके बुक दी, बाइबल, न्यू टेस्टमेंट, ठीक है। उन्होंने उनको बोला कि तू आखिरी का इतना इतना, तू न्यू टेस्टमेंट, उनको एक्चुअली पूरी बाइबल दी। उनको बोला गया कि तू न्यू टेस्टमेंट से पढ़ना चालू कर, कि तेरे को उद्धार मिल जाए सिर्फ, ठीक है। उन्होंने पढ़ना चालू करा। उन्होंने, उनके मन में आया कि नहीं मैं शुरू से पढ़ूंगा। अब विश्वास की मैं आपको बात बता रहा हूँ। वो कह रहे मैं शुरू से पढ़ूंगा और मैं जानता हूँ मैं जीवित रहूंगा, ठीक है। उनका विश्वास ऐसा था। मगर वो बंदा बोल के गया कि भाई तू न्यू टेस्टमेंट से पढ़ ले, तेरे को उद्धार मिल जाएगा, ठीक है। उन्होंने कहा नहीं मैं शुरू से पढ़ूंगा और मैं जीवित रहूंगा। डॉक्टर कह रहे भैया आप अभी कुछ टाइम में, बस आपके 4-5 दिन रह गए हैं, आप मरने वाले हो बहुत जल्दी। वो पढ़ता गया, जेनेसिस से पढ़ने लग गया, आगे पढ़ने लग गया, पढ़ने लग गया, पढ़ने लग गया। 4 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, 2 हो गया, 1 हो गया, और बीतते गए, हफ्ते बीत गए, हफ्ते बीत गए, महीने बीत गए, महीने बीत गए, सीजन चेंज हो गया। वो बंदे का पता लगा कैंसर ही खत्म हो गया। हालेलुया, हालेलुया। अरे परमेश्वर के जब आप वचन पे मनन करने लग जाओगे ना, देखो क्या होता है आपकी लाइफ में, खुदा चेंज कर देगा आपकी लाइफ। उस व्यक्ति को वो जो वचन पढ़ रहा था, उसे पढ़ते 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 एक रेमा वर्ड मिल गया था, ठीक है। एक वचन, आपको पता है इतने सारे वचन है, आप कह रहे किस पे मनन करूं मैं, ठीक है। इतने सारे वचन है, मतलब बाइबल में इतने सारे वचन है, आप सोचो क्या क्या पढ़ूं मैं, क्या क्या नहीं पढ़ना है। वो बंदा पढ़ता गया, उसे एक लाइन मिली कि एक इंडिविजुअली परमेश्वर वचन देता है, ठीक है। उसको ये बात समझ आ गई वचन पढ़ के। आपको एक चीज समझाता हूं, बड़े ध्यान से सुनना। जो वचन ये बाइबल में लिखा हुआ है, इसे कहते हैं लोगोस। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं लोगोस। ये रिटन वर्ड ऑफ गॉड है, ये लिखित वचन है। और जब लिखित वचन को उठा के पवित्र आत्मा आपसे बात करता है, तो वो रहमा वर्ड है जो सिर्फ आपके लिए है। आमीन, हालेलुया। अरे जो वचन था, जो यीशु मसीह थे, वो ऑलरेडी इटर्निटी से एग्जिस्ट करते थे, मगर दुनिया क्यों नहीं क्रिएट हुई थी? क्योंकि वो लोगोस जो रिटन वर्ड ऑफ गॉड था, वो स्पोकन वर्ड ऑफ गॉड नहीं बना था। जब पिता के मुंह से निकला, तब वो रेमा बन गया और वो मैनिफेस्ट हो गया। हालेलुया। तो जब तक ये वचन लिखा हुआ है, ये पावरलेस है, ठीक है, ये पावरलेस है। मगर जब आप इस पर मनन करने लगते हैं, पढ़ने लगते हैं, इमेजिन करने लगते हैं, तो पवित्र आत्मा एंट्री मारता है और उसको आपके जीवन में मैनिफेस्ट कर देता है। हालेलुया। तो जब तक ये ऐसे पड़ा हुआ है ना, तब तक कुछ नहीं है, ऐसे चलने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसको खोलो, इसको पढ़ो और परमेश्वर पवित्र आत्मा से पूछो मेरे लिए क्या वचन है, मेरे लिए क्या वचन है। जब आपको वचन मिलेगा आपकी सिचुएशन के हिसाब से, उसको इमेजिन करने स्टार्ट कर दो। जब उसको इमेजिन करने लगोगे तो पता क्या होगा, एक पावर रिलीज होगी
और पवित्र आत्मा उस चीज को आपके जीवनों में मैनिफेस्ट कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। ओके, तो अब्राहम जो था, वो जो प्रतिज्ञा उसे मिली थी, चाहे वो फिजिकली इम्पॉसिबल थी, इवन उसकी वाइफ भी हंस रही थी कैसी बात परमेश्वर ने करी है, तब भी उसको विश्वास नहीं आया। मगर प्रभु ने उसको एक इमेज दी। क्या दी? एक इमेज दी। उसको बोला ऊपर देख, आसमान की ओर देख, जमीन की ओर देख, जितने तारे हैं, जितनी सैंड है, उसके समान तेरे बच्चे होंगे। आमीन। तो उसको एक इमेजिनेशन दी परमेश्वर ने, और फिर वो इमेजिनेशन जब आई उसके पास तो उसने पकड़ ली। अब वो पूरे टाइम उसको देखता रहा, 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 और एक टाइम आया वो एक्चुअल में मैनिफेस्ट हो गया और वो प्रतिज्ञा पूरी हो गई। आमीन। और यीशु मसीह के नाम में मैं आपके ऊपर प्रोफेसाई करता हूं, जब आप मनन करने लगेंगे प्रभु यीशु के वचनों पे, आपके लिए भी यीशु के नाम में वही होगा जो अब्राहम के साथ हुआ। आमीन, हालेलुया। जिन्होंने आमीन नहीं बोला उनके लिए नहीं होगा, जेन्युइनली बोल रहा हूं, नहीं होगा। अब मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं होगा। मैं मजाक में बोलता था पहले, मगर खुदा ने मुझे बोला जो तेरे मुख से ही बुलवा रहा हूं ना मैं, ये रियल है, रियल बात है ये। तू मजाक में बोल रहा है, मगर वो रियल बात थी जो मैं बुलवा रहा था। प्रभु ने मेरे को कुछ टाइम पहले वचन दिखाया। उसने बोला जब दो लोग एक प्रार्थना से एग्री करते हैं तो उनके जीवन में वो पूरा हो जाता है। तो जब आप आमीन बोल रहे अपने मुंह से, तो आपके जीवन में आप वो जो प्रार्थना मैंने यहां से बोली, जो डिक्लेरेशन प्रोफेसाई मैंने यहां से करा, आपने एग्री कर लिया उस वर्ड में और वो आपके जीवन में एस्टैब्लिश हो गया। मगर जब आपने आमीन नहीं बोला तो आपके जीवन में वो एस्टैब्लिश नहीं हुआ। आमीन। तो आप समझें क्या सिग्निफिकेंस कैरी कर रहा है। मैं तो एक्चुअल जेन्युइनली मैं वैसे ही बोलता था मजाक में, मगर मुझे खुदा ने डांटा। मुझे खुदा ने कहा जो मैं ये बोलता था ना, ये ऐसे ही नहीं है। मैंने को वचन खुदा ने दिया और मैंने बाइबल में पढ़ा, बाइबल में लिखा ये चीज, जब दो लोग एक प्रार्थना पे एग्री करते हैं तब उनके लिए वो मैं कर देता हूं। तो जब आप आमीन बोल रहे हैं तो आप उस प्रार्थना के साथ एग्रीमेंट में आ रहे हैं। आमीन। सो अब्राहम उस प्रतिज्ञा से नहीं हिला। आपको भी नहीं हिलना, आपको मनन करना है जो परमेश्वर ने आपके लिए वचन दिया है। हालेलुया। अब मैं आपको एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताना मांग रहा हूं, ठीक है? बहुत ध्यान से सुनना, मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैथ्यू चैप्टर 14 वर्स 30। Matthew chapter 14 verse 30. ओके, सो उससे पहले कि मैं पढ़ के आपको बताऊं, मैं आपको थोड़ा बैक स्टोरी बताता हूं। प्रभु यीशु पानी पे चल के आ रहे होते हैं, ठीक है? एक चेला होता है प्रभु यीशु का, वो कहता है, वो देखता, ओ यीशु मसीह तो पानी पे चल रहे हैं, और वो चेला देख के वो जाता है, चौंक जाता है। और चेला प्रभु यीशु से कहता है, मैं भी आ जाऊं, मैं भी आ जाऊं, मैं भी आ जाऊं तेरे पास पानी पे चलने के लिए। तो प्रभु यीशु क्या कहते होंगे? सोचो क्या कहा होगा, क्या कहा होगा। सेम चीज आपके लिए है। जब आप देखते हैं किसी और की लाइफ में मिरेकल होते हुए, जब प्रभु कहते हैं प्रभु तूने इसके जीवन में करा, मेरे जीवन में कर, खुदा कहता है आजा। आमीन। अभी खत्म नहीं हुई स्टोरी, अब आगे सुनो। उसकी रिक्वेस्ट थी डिसाइपल की कि वो प्रभु यीशु की तरह चले। प्रभु ने कहा आजा, कोई दिक्कत नहीं है। वो गया, पानी में पैर रखा, सोचो क्या हुआ? चलने लग गया पानी पे। चलने लग गया पानी पे। डिसाइपल्स हैरान हो गए, और जो डिसाइपल्स देख रहे थे वो कहने लगे ऐसा कैसे हो सकता है? हैरान हो गए वो लोग। जब मैं बता रहा हूं, जब आप रिक्वेस्ट प्रभु यीशु से कुछ करते हैं ना, इम्पॉसिबल हो, मैं बता रहा हूं इम्पॉसिबल है ना, खुदा आपके लिए कर देगा। और जो आसपास के लोग हैं, चाहे आपके मित्र भी हों, कितने घनिष्ठ मित्र हों आपके, वो भी हैरान हो जाएंगे आपको देख के, ये कैसे हो सकता है। हालेलुया। जो लोग देख के बोलते थे ऐसा हो ही नहीं सकता, वो एक्चुअली अपने आंखों से देखेंगे, वो विश्वास करेंगे। आमीन, हालेलुया। तो जब देखा उन्होंने तो वो हैरान हो गए। फिर पता क्या हुआ?
वो जो डिसाइपल था जो पानी पे चल रहा था, चलते चलते उसकी जो नजर थी वो किस पे थी? यीशु पे नजर थी। यीशु कौन है? वर्ड ऑफ गॉड। कौन है? कौन है? वो परमेश्वर का वचन है। यीशु जो है वो परमेश्वर का वचन। ये भविष्यवाणी है आप लोगों के लिए, न्यू टेस्टामेंट कलीसिया के लिए ये भविष्यवाणी है जो ये हुआ था। तो जब तक उस डिसाइपल की नजरें वर्ड ऑफ गॉड पे थी, मिरेकल में चल रहा था वो। आमीन। समझ पा रहे हैं आप लोग? कौन कौन समझ पा रहा है? तो जब तक उस डिसाइपल की नजर वर्ड ऑफ गॉड पे थी, तब तक वो पानी पे चल रहा था। फिर क्या हुआ एकदम से, आपको पता है? हल्की सी आंधी आई और उसका ध्यान भटक के आंधी पे चला गया। ऐसे ही हमारी जिंदगी में होता है। आज आप हो सकता है मिरेकल में चल रहे हो, ब्लेसिंग में चल रहे हो, हल्की सी रुकावट आपकी जिंदगी में आ जाती है, सारा ध्यान वो रुकावट पे चला जाता है आपका। अरे जो बाकी ब्लेसिंग्स हैं उसका क्या? अरे परमेश्वर ने आपको जीवित रखा है, हेल्दी रखा है, उसका क्या? अरे यीशु आपके अंदर रहता है, उसका क्या? वो उद्धारकर्ता बन गया, उसका क्या? आमीन, हालेलुया। क्या हम आराधना दे सकते हैं प्रभु यीशु को? हल्की सी प्रॉब्लम, हल्की सी आंधी आई और उसका ध्यान प्रभु यीशु से हटके, जो उसे मिरेकल में चलवा रहा था, जो उसे ब्लेसिंग में चलवा रहा था, जो उसका उद्धार करता था, जो उसका मास्टर था, जो उसका ट्रू फ्रेंड था, जो उसका सेवियर था, उससे नजरें हटके उसकी उस प्रॉब्लम की ओर चली गई। और फिर क्या हुआ पता है? वो पानी में डूब गया। वो जैसे ही गिरा, कहानी खत्म नहीं हुई अगेन। वो जैसे ही गिरा, प्रभु यीशु ने कहा, अविश्वासी, क्यों विश्वास नहीं करता? अरे मैं घोषणा करता हूं आप सभी पे, अपने हाथों को उठाओ। मैं घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम में, आप एब्राहम के विश्वास में चलेंगे। यीशु के नाम में, यू आर द डिसेंडेंट्स ऑफ एब्राहम, यू विल वॉक लाइक हिम, यू विल टॉक लाइक हिम इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आमीन। तो जैसे ही वो पानी के अंदर गिरा, फिर पता क्या हुआ? स्टोरी एंड नहीं हुई। कई लोग पता क्या करते हैं, जब गिर जाते हैं ना, जब उनका ध्यान प्रभु यीशु से भटक के प्रॉब्लम्स की ओर चला जाता है, तो वो पानी में गिर जाते हैं और डूबने लगते हैं। उन्हें लगता है मेरी कहानी खत्म, जो मेरा यीशु था वो झूठा था, उसने मेरे को गिरने दिया, उन्हें ऐसा लगता है और डूबने लगते हैं। जब पानी में डूबोगे ना, सांस नहीं आएगी, सफोकेशन होती है। वैसे आज जब लोग प्रॉब्लम्स में होते हैं ना, तो उनको सफोकेशन होने लग जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? प्रभु तो मेरे साथ थे, मेरे सामने ही थे, तब भी ऐसा क्यों हो रहा है? प्रभु यीशु को दोष देने लग जाएंगे, अरे उसने मेरे को गिरने दिया, उसने मेरे को गिरने दिया। भैया आपकी नजर यीशु से हटी है, उसकी नजर आपसे नहीं हटी है। हालेलुया। और यीशु मसीह ने फिर पता क्या करा? ए अविश्वासी, विश्वास कर। और परमेश्वर ने उसे डूबने नहीं दिया, उसे पकड़ा और बाहर निकाला। चल भाई, आमीन। अरे आप गिर भी जाओगे ना, तब भी प्रभु यीशु आपको आएगा आपके पास और उठा देगा। मैं तुझे डूबने नहीं दूंगा, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा, मैं शैतान के हाथों तुझे नहीं दे सकता, तू मेरा है, मैंने तुझे नाम लेके पुकारा है। हालेलुया, हालेलुया। क्या ये अमेजिंग न्यूज नहीं है? अरे वो आपको एश्योरेंस दे रहा है कि तेरा ध्यान भटक भी जाएगा ना, तब भी तुझे मैं डूबने नहीं दूंगा। तो गिर जाएगा, लिखा ना, राइचस व्यक्ति 7 बार गिरेगा, 7 बार ही उठ के चलेगा। और वैसे ही आपके साथ होगा, क्योंकि आप राइचस हो। आमीन। आप गिर तो सकते हो, मैं प्रभु आपको डूबने नहीं देगा, वो बाहर निकालेगा, बोलेगा फिर दोबारा चल। हालेलुया। अपनी नजरें उसके वचन की ओर लगा लें और देखें प्रभु आपके जीवन में क्या करता है। आमीन। गलती यीशु मसीह की नहीं थी, वो तो कह रहा था कि उसकी तो विल थी, भाई चल आजा, उसने बोला था आजा। मगर प्रॉब्लम ये थी, उन्होंने डिसाइपल ने क्या करा? नजरें प्रॉब्लम की ओर लगा ली। वही मैं आपको सिखा रहा हूं, जो फर्स्ट वर्स थी। मैंने क्या बोला? आंखें क्या है? दीपक है, दीपक है। कहां है आज आपका ध्यान? हल्की सी जो प्रॉब्लम आ गई, जो आपको बड़ी लग रही है, क्योंकि आप उसे मैग्नीफाई कर रहे हो, उस पर अगर आपका ध्यान है, तो प्रभु यीशु की गलती नहीं है, आपकी गलती है।
अगर आप प्रॉब्लम्स को मैग्नीफाई करोगे तो प्रॉब्लम्स ही बड़ी होगी आपकी लाइफ में। अब उसकी भलाई, उसकी करुणा, उसकी दया को मैग्नीफाई करोगे तो वही आपके जीवन में बड़ी होगी। हालेलुया, आमीन। क्या लिखा था, आपके लिए पढ़ता हूं एक बारी। आंख शरीर का दीपक है, यदि तेरी आंख अच्छी हो तो तेरा सारा शरीर उजियाले से भरा होगा। तो अगर आपकी जो गेज है, जहां आप सबसे ज्यादा देखते रहते हैं, आत्मा में देखते रहते हैं कि मैं ये देख रहा हूं, मैं ये देख रहा हूं, वही आपके जीवन में प्रकट होगा। अगर आप परमेश्वर की भलाई, अच्छाई पे आपका ध्यान है, अगर आपकी आंख अच्छी है तो आपके जीवन में उसकी ग्लोरी प्रकट होती रहेगी। और आपकी आंख बुरी है, आपकी प्रॉब्लम्स पे आपका ध्यान रहता है पूरे टाइम, लैक पे ध्यान रहता है आपका पूरा टाइम, बीमारियों पे ध्यान रहता है आपका पूरा टाइम, तो पता है क्या होगा? डार्कनेस प्रोड्यूस होगी अंदर, क्योंकि दीपक ही ऑफ है। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर बोल रहा है कि मेरी बेटा, मैं तो करना चाहता हूं तेरी लाइफ में, तो तू मुझे करने नहीं दे रहा। वो कह रहा है अपना ध्यान मेरी ओर लगा ले, अपना ध्यान मेरे वचन की ओर लगा ले। ध्यान लगाना और मनन करने का सिर्फ इतना मतलब है कि आप पढ़ रहे हैं और उसको इमेजिनेशन में ला रहे हैं, और पूरे टाइम आप वही देखे जा रहे हैं, वही देखे जा रहे हैं। आपको पता है, आज आप मिनिस्ट्री देख रहे हो, मैं जब कमरे में था, ठीक है, अपने कमरे में था, मैं प्रार्थना करता था, खुदा मेरे को ये इमेज दिखाता था कि तू ऐसे प्रचार कर रहा है, तू जब छू रहा है तो चंगे हो रहे हैं लोग, ऐसे ऐसे चीज़ें दिखाता था मुझे। वो इमेजिनेशन मेरे को अटक गई थी दिमाग में, और वो पूरे टाइम मेरे ब्रेन में प्रोसेस होती रहती थी। आज प्रभु यीशु उन चीज़ों को प्रकट कर रहा है और सब देख रहे हैं होते हुए। आमीन। आपको पता है, छोटी स्टोरी है, मेरे पापा को जब बाइक खरीदनी थी रॉयल इनफील्ड, तो उन्होंने सोचा कैसे खरीदूंगा, ऐसे उस टाइम बहुत अलग स्टोरी थी। तो उनको खुदा ने बोला मैं तुझे दे चुका हूँ, ठीक है। अब जब उन्होंने बोला ना दे चुका हूँ, तो उनको इमेजिन होने लग गया और पूरे टाइम रॉयल इनफील्ड की बातें करने लग गए। और आपको पता है, लिटरली कुछ महीनों के अंदर वो बाइक प्रकट हो गई थी। आमीन। तो आपकी इमेजिनेशन से आपकी रियलिटी लिंक्ड है। आप अपने आप को कैसा देख रहे हैं आज? क्या आपकी जो इमेजिनेशन है, आपका जो मैग्नीफाइंग ग्लास है हार्ट का, वो प्रभु की गुडनेस पे है या अपनी प्रॉब्लम्स पे? आज आप किस चीज को आज मैग्नीफाई कर रहे हैं? आमीन। तो आपको अपने हार्ट को कैलिब्रेट करना है। जो इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं उन लोगों को पता होगा, अगर गिटार को अनट्यून करके बजाओगे ना, चाहे बढ़िया से बढ़िया कॉर्ड बजा दो, वो घटिया ही साउंड करेगा, चाहे कितना स्किल्ड प्रोफेशनल हो बंदा। मगर जब गिटार को अच्छा ट्यून करते हो ना, ट्यून कर देते हो उसको, तो अच्छी बजाओगे तो अच्छा ही निकलेगा उसमें से। आमीन। तो अपने हार्ट को पहले ट्यून करो, फिर देखो क्या होता है। हालेलुया, हालेलुया। अपने हार्ट को ट्यून करो, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है जितने भी इश्यूज हैं तेरी लाइफ के, वो तेरे हार्ट से बहते हैं। आमीन, आमीन। क्या आप लोग बोर हो रहे हैं? क्या आप लोग बोर हो रहे हैं? हो भी रहे हैं तब भी सुनना पड़ेगा क्योंकि यही एक ऐसी चीज है जो आपकी जिंदगी को बदलाव देगी, और कुछ नहीं, सब व्यर्थ है। मैं कह रहा हूं आपकी स्ट्रैटेजीज बेकार है, ठीक है, आपकी मार्केटिंग बेकार है, आपकी ब्रांडिंग बेकार है, सब बेकार है आपका। कर लो, सब कर लो, वेस्ट है। मैं कह रहा हूं पछताओगे करके। मगर अगर वचन उठा लिया, घटिया ब्रांडिंग भी होगी ना, घटिया मार्केटिंग भी होगी, खुदा उठा देगा। हालेलुया। अरे पता आपको, जब मैंने इंस्टाग्राम पे रील्स डालना चालू करी थी, मेरे पास घटिया सा फोन था नार्जो का वो ब्रांड को गलत नहीं कह रहा मैं उस टाइम ठीक है, ओके। सो मेरे पास फोन वैसा था थोड़ा, मैंने वीडियो बनाना चालू करा। मैं प्रभु यीशु का वचन आपको बताता हूँ। लोग कहते हैं अबे क्या फ़ोन से बना रहा है, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है? मैं कोई नहीं, बैठ जा तू मैं करता गया। क्वालिटी अच्छी नहीं है, मेरी बातें भी ऐसा नहीं है कि कुछ अलग बता रहा हूँ, मैं कुछ नया बता रहा हूँ, प्रभु यीशु का वचन बता रहा हूँ बस नॉर्मल। पता नहीं क्या हुआ, 10 मिलियन पार चली गई मेरी वीडियो। और वही जो लोग बोलते थे कि क्यों कर रहा है, कह रहे हम तो सपोर्ट करते थे। भाई तुझे देख सपोर्ट, मैंने कहा बातें चेंज हो गई है अब। हालेलुया। अरे मैं बोल रहा हूं लोगों की बातें आपके जीवन में चेंज होने वाली है यीशु के नाम में। आमीन। हर
मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, उन्होंने वो सपोर्ट नहीं करते थे, और मैं मिला बाद में जब 10 मिले बाहर चले गए, कह रहे हम तो देख सपोर्ट करते थे, तुझे अच्छी बनाए तू तो वीडियो। कमाल है यार, भलाई का ज़माना। आमीन, हालेलुया। ओके, सो नेक्स्ट वर्स में जाते हैं। अब ये जो वचन है आपके लिए है, आपके लिए एक प्रोफेसी है, आपके लिए एक रेमा वर्ड है। आमीन, बहुत ध्यान से सुनना। मार्क चैप्टर 9 वर्स 23, लिख भी लो, मैं तो कह रहा हूं। मरकुस chapter 9 verse 23, if you can believe, all things are possible to him who believes। यदि तू विश्वास कर सके तो विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। प्रभु कह रहा है तू विश्वास करने वाला है और तेरे लिए सब कुछ संभव है। आमीन, हालेलुया। अगर डॉक्टर ने रिपोर्ट दी है कि ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, 1 हफ्ता है, ये है, 5 दिन है, 4 दिन है, उसको बोलो यीशु मसीह के नाम में, उसका वचन कहता है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। मैं जीऊंगा और एक लंबी उम्र जीऊंगा और हेल्दी लाइफ जीऊंगा। हालेलुया। जब शैतान आपके अगेंस्ट है, उसकी वचन उसके मुंह पे चिपकाओ और बोलो प्रभु यीशु के वचन में लिखा है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। आमीन। और आप लोग कौन हो? विश्वासी लोग हो। बोलो मैं विश्वासी हूं, मैं विश्वासी हूं। और वचन कहता है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। कोई आपको ना बताए कि क्या आपके लिए पॉसिबल नहीं है। अरे परमेश्वर आपकी उम्र नहीं देखता, परमेश्वर ये नहीं देखता तुम कितने अमीर हो, परमेश्वर ये नहीं देखता तुम कितने स्मार्ट हो, परमेश्वर ये नहीं देखता तुम कितने इंटेलिजेंट हो, परमेश्वर ये नहीं देखता तुम्हारी स्ट्रैटेजीज क्या है, परमेश्वर कुछ नहीं देखता। परमेश्वर कहता है तू विलिंग है, तू यस बोल रहा है, तू यस बोल रहा है मुझे, तू यस बोल रहा है, तू देख मेरी ग्लोरी, अब मैं क्या तेरे साथ कर देता हूं। हालेलुया। वो कह रहा है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। उनके लिए सब कुछ संभव नहीं है जो कह रहे हैं हमें सब पता है। उनके लिए सब कुछ संभव नहीं है जो बोलते हैं कि हम स्मार्ट हैं, हम इंटेलिजेंट हैं। परमेश्वर ने कहा मैंने जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि मैं जो स्मार्ट लोग हैं उनको लज्जित करूं। हालेलुया। अगर आप मूर्ख हैं तो मैं बता रहा हूं प्रभु ने आपको चुन लिया है ताकि जो स्मार्ट अपने आप को समझते हैं, जो घमंडी लोग हैं, उनको परमेश्वर लज्जित कर दे आपको उठा के। आमीन। आपको पता है मेरी टेस्ट में, अभी आप पॉडकास्ट देखोगे रिलीज होएगा जब, तो मैंने अपनी टेस्ट में नहीं शेयर करी है, थोड़ा सा मैं बताता हूँ। मेरा लाइफ में इतना, जब प्रभु यीशु को मैंने ग्रहण नहीं करा था तब की बात है, इतना रिजेक्टेड था कि मेरे को हर कोई रिजेक्ट करता था उस टाइम। तो मेरे जो फ्रेंड्स थे, इवन बेस्ट फ्रेंड था, जो मेरे फ्रेंड सर्कल थे, वो लोग कहते थे इसके साथ मत खिलवाओ, मतलब इसके साथ मत भेजना, आपका बच्चा बिगड़ जाएगा। आज मैं देखता हूँ वो वहीं के वहीं रह गए, प्रभु ने इतना उठा दिया कि मेरे को दया आती है उनको देख के। आमीन। और जेन्युइनली मेरा हार्ट बहुत रोता है, ये नहीं कि मैं वैसे बोल रहा हूँ, मेरे को जेन्युइनली बहुत बुरा लगता है उनको देख के, क्योंकि वो सेम चीज़ कर रहे हैं आज जो पहले करते थे, उन्हीं चीज़ों में है। मैं तो धन्यवाद करता हूँ, चलो अच्छी बात है नहीं खेला मैंने उनके साथ। जैसी संगति होगी वैसे बन जाओगे। परमेश्वर का निकल तो इस संगति से। बोलने दो लोग जो कहते हैं, जब प्रभु का हाथ आएगा ना तो जवाब भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके फ्रूट्स बोलेंगे। आमीन। मैं सोच रहा हूँ जब मैं वहाँ गया तो उन्होंने देखा मैं उनके घर पे गया था, जब मैंने बताया दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर मैं गया था, तो उन्होंने देखा, उन्होंने बोला ये पास्टर हैं। तो वो ऐसे देख रहे हैं मुझे, पास्टर हो आप? यस। बहुत ही यंग हो आप? अच्छा ओके। यीशु के नाम में खड़ा हो। अरे भाई आपके फ्रूट्स बोलेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपको बोलने की जरूरत नहीं है, प्रभु कहेगा मैं तेरा गवाह हूं, मैं बोलूंगा तेरे लिए, मेरी सामर्थ तेरे लिए बोलेगी।
आपको पता है, आपको कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बोलने दो लोगों को, कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। बोलते हैं लोग, हर कोई बोलता है। प्रभु कह रहा है कि मैं तेरे लिए बोलूंगा, मैं तेरे लिए खड़ा हो जाऊंगा, मैं तेरी लड़ाई को लड़ूंगा। बहुत बारी होता है ऐसे, जब देख लेंगे ना तो डिनाई नहीं कर पाएंगे। खैर प्रभु यीशु के साथ तो अलग ही कुछ चलता था, वो देख के भी नहीं मानते थे लोग। कई लोग होंगे आपकी लाइफ में ऐसे, उनको दिखा भी दोगे तब भी वो कहेंगे, मगर वो कोसते रहेंगे दूर से। जब हाथी चलता है ना तो कुत्ते भौंकते हैं। आमीन। अब ये वियर्ड लग रहा है सुनने में, मगर प्रभु यीशु ने भी एक एग्जाम्पल दिया था वचन के अंदर, आप देखोगे तो वो लेडी आई तो उसको बोला कि बच्चों की रोटी, क्या बच्चों की रोटी कुत्तों को ना दो। अब उनको डिग्रेड नहीं कर रहे हैं हम, मगर एटीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं। भौंकने वाला एटीट्यूड है लोगों का। कई लोग इवल हैं, उनको नहीं कर सकते आप कुछ, नहीं हो सकता उनका। जब आपको पता है वचन के अंदर लिखा है, वचन के अंदर लिखा है जो शत्रु है ना तेरे, जो प्रभु यीशु के शत्रु हैं, जो परमेश्वर के शत्रु हैं, वो उसके आगे दंडवत करते हैं उसकी सामर्थ के कारण। किसके कारण? किसके कारण? अरे मैं बता रहा हूं, जो आपके शत्रु हैं वो प्रभु यीशु की सामर्थ के कारण वो भी दंडवत करेंगे। हालेलुया। उनको मानना पड़ेगा। कैसे नहीं मानेंगे? देख के तो मानना ही पड़ेगा। आपको एग्जाम्पल दिया है मैंने, बहुत अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। जैसे जब एक एलिफेंट चलता है ना, एलिफेंट चलता है तो पीछे से भाऊ 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 भौंकते रहते हैं। एलिफेंट पता क्या करता है? टाइम वेस्ट नहीं करता, चलता रहता है। अरे आप भी चलते रहो यीशु मसीह के नाम में, टाइम वेस्ट मत करो पीछे मुड़ के। कुत्ते भौंकते रहते हैं, कुछ काम नहीं है। मैं बता रहा हूं शैतान भी ऐसा ही है, पूरे टाइम भाऊ 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 चलते रहो, चलते रहो। क्योंकि पता है अगर मुड़ गया, आपको पता है एलिफेंट जब मुड़ जाता है पीछे भाग जाते हैं, तितर बितर, दिखे भी नहीं कहां आए थे या नहीं आए थे पता भी नहीं। तो वैसी जो आपका एनिमी है, जो सेटन है, वो भी भाव 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 भाव, छोड़ो ना, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। हालेलुया। और पता है आपको एलिफेंट क्या होता है? जब एलिफेंट जान जाता है ना वो एलिफेंट है। छोटे एलिफेंट जो होते हैं ना वो डर जाते हैं। छोटा सा एलिफेंट आता है ना तो डर जाता है, गाड़ी देख ली डर गया, कुछ देख लिया डर गया। बट जो बड़ा एलिफेंट होता है ना, जानता है मैं एलिफेंट हूं, उसके सामने कार भी आ जा, ले भाई साइड, और चलता जाता है। चलो 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 चलो, चलते रहना चलते रहना है। वैसे ही मैं आपको बोल रहा हूं, आपको भी चलते रहना चलते रहना है। जो आपके लाइफ में रुकावटें आएंगी उसको करो साइड। आप हो एलिफेंट, आप नहीं रुक सकते। आमीन। एक परमेश्वर ने मसीह लोगों के अंदर शक्ति डाल दी है, अगर बस इतना सा वो काम करने लग गए ना कि लोगों की आवाजों को सुनना बंद कर दें और अपने लक्ष्य की ओर दौड़ते रहें, तो परमेश्वर सोचो उनकी लाइफ में क्या कर दे। आमीन। हालेलुया। एलिफेंट से कुछ सीख लो भाई। परमेश्वर भी एग्जाम्पल देता है चींटियों का कि देख कितनी मेहनत करती है। वैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ न्यू टेस्टमेंट में, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 25 अगर आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर लिखा है कि आप एक एलिफेंट हो। भाई कोई किसी को समझ नहीं आया? ओके। आपको पता है ना प्रेरितों के काम खत्म नहीं हुए? किस किस को पता है? प्रेरितों के काम की पुस्तक खत्म नहीं हुई है। अरे परमेश्वर लिख रहा है हेवन में हमारी पुस्तक जो हम कर रहे हैं, परमेश्वर लिख रहा है प्रेरितों ने मेरे ये काम करे हैं। हालेलुया। और मैं लिख रहा हूं आत्मा में कि आप एक एलिफेंट हो। आपके रास्ते में जो आएगा आप उसे नष्ट कर दोगे। आप चलते रहोगे जो प्रभु यीशु ने आपको कार्य दिया है। आमीन। कोई ऐसी रुकावट आपकी जिंदगी में नहीं है जो आपको रोक सके, क्योंकि परमेश्वर खुद आपके अंदर रहता है। आमीन। जो बोल रहे हैं ना लोग, ओपिनियन देते हैं, देखो लोग हमारे दुश्मन नहीं है, ठीक है, लोग हमारे दुश्मन नहीं है, मगर उनके द्वारा जो बोल रहा है वो दुश्मन है हमारा। कई बारी शैतान यूज करता है लोगों को। आपको समझना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कौन बोल रहा है। एक बारी पतरस आया, यीशु मसीह बोल रहे थे मेरे को क्रूस पे जाना है, मेरे को ये करना है, कह रहे थे कोई ये करने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु ने पता क्या कहा? हे शैतान दूर हो। अपने ही चेले को बोल दिया।
और वो चेला अपोस्टल बना बाद में, बाय द वे। मगर क्या था वो, क्यों बोला हे शैतान दूर हो? उस चेले को क्यों बोला? क्योंकि शैतान उसके द्वारा बात कर रहा था और प्रभु समझ चुका था ये कौन है। तो ऐसी आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे ओपिनियन देने वाले आएंगे जो शैतान के द्वारा बात करते हैं, जो आपके परमेश्वर के चर्च से दूर करना चाहते हैं, जो उसके वचन से आपको दूर करना चाहते हैं, उसकी संगति से आपको दूर करना चाहते हैं, ताकि आप उसके वचन में ग्रो ना कर पाएं। तब आपको पता क्या करना है? मुड़ के जवाब नहीं देना, चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है। आमीन, हालेलुया। अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि पीछे मुड़ के आप देख रहे हो। एलिफेंट की तरह चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। अगर कोई ऑब्स्टिकल आता है बीच में, कार आती है, तो उसको हटा दो। और एलिफेंट तो क्रश कर देता है, आपको पता है, वो क्रश कर देता है। जो यीशु के नाम में जो ऑब्स्टिकल आपकी लाइफ में आएगा, आप यीशु के नाम में उसे क्रश करते हुए चलोगे। हालेलुया, हालेलुया। किसको इसको समझ आ रहा है? अच्छा, किस किस को बुरा लगा मेरा एग्जाम्पल, वो कुत्ते वाला? बुरा नहीं लगा? कमाल है यार, मेरे को लग रहा था। ओके, सो आपको मैं बताना चाहूँगा, जो यीशु मसीह है ना, वो नाइस गाय नहीं है। क्या नहीं है? नाइस नहीं है वो। उसको पता है कब टेबल्स पलटनी है, वो जानता है। वो वही परमेश्वर है जो आपके लिए मर गया, और वही परमेश्वर है जिसने सदोम और गमोरा में आग बरसाई। नाइस गाय नहीं है वो। हालेलुया, हालेलुया। अरे मसीह के लोग हो, बोल्डनेस में चलना है आपको जानना है कब नो बोलना है और कब यस बोलना है। हर किसी के ओपिनियन को मत लो, लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी आपकी। सिर्फ प्रभु यीशु के वचन को पकड़ लो और हाथी की तरह चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। ऑब्स्टिकल आ रहा है, क्रश कर दो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। पीछे मुड़ के जवाब देने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपके बिहाफ पे उन लोगों को जवाब देगा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। हालेलुया। आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है, प्रभु आपके बेस पे जवाब देगा खुद। हालेलुया। ओके, एक प्रोफेसी का वचन है लास्ट, ठीक है, खत्म कर रहा हूं। हम निकालेंगे जेनेसिस, उत्पत्ति की पुस्तक, स्टार्टिंग में जाएंगे एकदम, क्योंकि आज से आपकी स्टार्टिंग होने वाली है खतरनाक ब्लेसिंग्स की। हालेलुया। तो जेनेसिस की पुस्तक में जाएंगे, वहाँ चैप्टर 13 वर्स 14। एक बारी मैं आपके लिए इंग्लिश में पढ़ देता हूँ, देन हिंदी में पढ़ दूंगा। And the Lord said to Abram after Lot had separated from him. परमेश्वर ने कहा, lift your eyes now and look from the place where you are, northward, southward, eastward, westward, for all the land which you see I give to you and your descendants forever. तो परमेश्वर एक प्रॉमिस कर रहा है आज आपसे, कि रेमा वर्ड है, एक प्रोफेसी का वर्ड है। अगर आप रिसीव करो, पकड़ लो इस वचन को आज। तब यहोवा ने अब्राम से कहा, अपनी आंखें उठाकर उस स्थान से उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम की ओर देख, क्योंकि जो भूमि तू देखता है वह सब मैं तुझे को और तेरे वंश को सदा के लिए दे दूंगा। प्रभु यहाँ पे एक प्रॉमिस कर रहा है आपको। ये सिर्फ अब्राहम के लिए नहीं था, ये आपके लिए है। न्यू टेस्टामेंट में वो कह रहा है, तू कहां तक देख पा रहा है? प्रभु कह रहा है, तू कहां तक देख पा रहा है? आप अपने बच्चों को कितना प्रॉस्पर करते हुए देख पा रहे हो आज आत्मा में? अभी मत देखो कि भाई पढ़ नहीं रहा, ये नहीं कर रहा, बदतमीजी कर रहा है। नहीं, ये जो है ना, ये आंखें फिजिकल, ये सबसे बड़ा धोखा है, सबसे बड़ा धोखा है। इसलिए वचन में लिखा है कि अगर हाथ पाप करवाए तो हाथ को काट दे। काटने का मतलब काट ही मत दो कि आंखें ही निकाल दो, ये नहीं कह रहा मैं। मगर मैं ये कह रहा हूँ कि अपनी आंखों पे बिलीव मत करो, जो वचन कह रहा है उस पर बिलीव करो। तो अगर आपका बच्चा ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, वो मत देखो। आप देखो कि प्रभु इसे प्रॉस्पर कर रहा है,
ये ऐसा अच्छा इंसान बनेगा, ये मसीह का भय मानने वाला बनेगा। अपने लिए देखो, मेरा जो बिजनेस है खुदा यीशु के नाम में उसे इतना उठाएगा। देखो प्रॉस्पर करते हुए अपने आप को देखना स्टार्ट करो, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, मेरी फैमिली खुश है, मेरे बच्चे खुश हैं, सब खुश हैं, हम सारे यूनाइटेड हैं, हम एक साथ हैं, हम प्रभु के घर में आके एक साथ उसकी महिमा कर रहे हैं। हालेलुया। और परमेश्वर क्या वायदा करता है? वह सब तुझको और तेरे वंश को सदा के लिए दे दूंगा। हालेलुया। तो जहां तक आप देख पाएंगे आज, वो कह रहे हैं हर जगह देख ले, हर दिशा में देख ले, जहां जहां तू देख पाएगा वो मैं तेरे जीवन में पूरा कर दूंगा। हालेलुया, आमीन। आपको पता है, ओके, अभी आत्मा बोल रहा है तो मैं बोल देता हूँ। ये चीज़ मैं सिखाने नहीं वाला था, मगर ये चीज़ एक्चुअली ये डीप बाइबल स्टडी की बातें हैं। ओके, सो जो परमेश्वर के होली स्पिरिट के गिफ्ट्स हैं, आप जानते हैं परमेश्वर चाहता है आप सारे गिफ्ट्स में चले। कौन कौन जानता है ये बात? किस किस के पास सारे गिफ्ट्स हैं होली स्पिरिट के? ओके ओके, कौन कौन चाहता है कि वो सारे गिफ्ट्स में चलें होली स्पिरिट के? ओके, और कौन कौन चाहता है वो उसके फ्रूट्स में चले? ओके, सी, जो फ्रूट्स हैं वो भी परमेश्वर की महिमा को दिखाते हैं, और जो गिफ्ट्स हैं वो भी परमेश्वर की महिमा को दिखाते हैं।